आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। अर्जुन जिस हॉस्टल में पढ़ता था वहाँ खाने को लेकर बड़े सख्त नियम थे। अर्जुन को ज़्यादा खाना लेते देखकर संवाद कहने लगा, जितना खाना लेना हो उतना ही लेना अर्जुन, नहीं तो पता है ना हॉस्टल की मैडम जी खाना बर्बाद करने वाले को पनिशमेंट देती हैं, चाहो तो बाद में ले लेना आकर। अर्जुन को ज़्यादा खाना लेता देखकर संवाद कहने लगा, मगर अर्जुन ने संवाद की बात टाल दी। फिर से यहाँ आकर खाना लेने का कष्ट कौन उठाए? वैसे भी जिस मैडम की तू बात कर रहा है ना, सुना है वो कोमा में है। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने जरूरत से ज्यादा खाना ले लिया और फिर आधा प्लेट वैसे ही रख दिया। मैडम जी थी तो कोई भी बच्चा खाने को इस तरह बर्बाद नहीं करता था, और अब देखो। आधे से ज्यादा भरी प्लेट को उठाते हुए किशोरी लाल कहने लगा। खाना खाकर सब बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और अर्जुन भी संवाद से कुछ बात करके अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन का कमरा अचानक से बहुत ही ठंडा पड़ गया। अर्जुन को ठंड लगने लगी, इस वजह से उसने कंबल ओढ़ लिया था और फिर उसकी आंख लग गई। उसकी आंख लगते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर एक औरत साड़ी पहने, आंखों पर चश्मा लगाए और हाथ में डंडा लेकर उसके कमरे में आ गई। क्या तुम्हें पता नहीं है कि खाने को इस तरह बर्बाद नहीं किया जाता, और उसे बर्बाद करने वाले को यहाँ पनिशमेंट भी मिलती है। एक भारी सी आवाज ने अर्जुन को नींद से उठा दिया। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने हॉस्टल की मैडम को खड़ा पाकर उसे आश्चर्य हुआ। कुछ देर पहले जहां उसे ठंड लग रही थी, मैडम जी को देखकर उसके पसीने छूट गए। आप तो कोमा अस्पताल? नहीं, आप यहाँ नहीं हो सकती। आप यहाँ कैसे हो सकती हैं? आप तो कोमा में है ना? घबराया हुआ अर्जुन मैडम से कहने लगा, अस्पताल से तो मैं 2 दिन पहले ही बाहर आ चुकी हूँ। मैडम जी ने अर्जुन से कहा। किसी ने कहा कैसे नहीं कि आप ठीक हो गई हैं? अपने आप से बड़बड़ाते हुए अर्जुन कह रहा था, मगर उसकी बात मैडम जी ने सुन ली। वो तो इसलिए क्योंकि मैं खुद यहाँ आकर देखना चाहती थी कि मेरी मौजूदगी में इस हॉस्टल में रूल्स फॉलो किए जाते हैं या नहीं। थोड़ी ऊंची आवाज में मैडम जी ने कहा। उनकी यह बात सुनकर अर्जुन को याद आया कि कैसे उसने आधा प्लेट खाना वैसे ही छोड़ दिया था, जो कि हॉस्टल रूल्स के खिलाफ था। कुछ देर उसके कमरे में गहरी शांति रही। तभी अर्जुन ने देखा कि मैडम का चेहरा खौफनाक होता चला जा रहा है और वो धीरे धीरे एक चुड़ैल में बदल गई है। ये सब देखकर अर्जुन बहुत ही डर गया था। रूल्स तोड़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब मैं बताती हूँ मेरे रूल्स तोड़ने का क्या अंजाम होता है। और अगले ही कुछ पलों में अर्जुन के चीखने की आवाजें आने लगी। अर्जुन के कमरे से आती हुई आवाजें सुनकर बाकी कमरों के बच्चे दौड़ते हुए उसके कमरे की ओर आए, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद होने से वे अंदर नहीं जा पाए। कुछ देर तक तो वह आवाजें आती रहीं और बाहर से बच्चे और हॉस्टल के कर्मचारी दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे। फिर अचानक से दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि अर्जुन के शरीर पर डंडों के काफी निशान थे, मगर उसके कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। सब ने मिलकर उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा, हॉस्टल की मैडम मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने मुझे खाना बर्बाद करने की सजा दी है। उसकी यह बात सुनकर पास ही खड़ा किशोरी लाल अचंभित होकर कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहाँ कैसे आ सकती हैं? शाम को फोन आया था कि 2 दिन पहले ही अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। जिसे सुनकर पूरे हॉस्टल में मैडम का डर फैल गया। अब वहाँ के रूल्स तोड़ने से या ऐसा करने की सोचने से पहले हर कोई अर्जुन वाली बात को
याद कर लेता है। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ।